भगवान के स्वरूप हाथ में करमंडल और झोली उठा करके भिक्षा लेने के लिए चल पड़ते हैं। सुनो भाई, यही एक और तो सुनो। देख आज बताऊंगा था मैंने निरंजनाथ भगवता सिद्ध के बारे में। हाथ में झोली और करमंडल उठा करके चल पड़ते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? बीकानेर से 150 किलोमीटर आगे ढाणी सोलंकी गांव है, जहां पे गोविंद सिंह नाम का राजपूत रहता था और उसकी पत्नी बीडम दे। उसके घर पे जाकर के निरंजननाथ महाराज अलख जगाते हैं, अलख। और गोविंद सिंह की धर्मपत्नी बीडम दे गाय का दूध निकाल रही होती है। निरंजननाथ की अलग की आवाज सुनकर के उसकी गाय भी तक जाती है और सारा दूध जमीन पे बिखेर देती है। सजनों, वो बीडम दे जब बाहर देखती है तो एक साधु अलग जगा रहा होता है। उस साधु को भला बुरा कहने लग जाती है। कहती कि मोटे तेने जुल्म कर दिया, मैं गाय का दूध निकाल रही थी और तेरी अलग की आवाज सुनकर के मेरी गाय ने दूध खिंडा बिखेर दिया। जा, मैं तेरे को भिक्षा नहीं डालूंगी। कहने लगा, माई सबसे पहले तेरे द्वार पर आकर भिक्षा मांगी और तन्ने बोनी खराब कर दी। कहने लगी, तेरे को और कोई घर नहीं मिला? कमाई हम साधुओं का यही काम है, मांग के खाना। भिक्षा डालनी हो तो डालिएगा। कैसे? निरंजननाथ महाराज बीडम दे को कहते हैं, क्या कहते हैं आपस में, क्या सवाल जवाब होते हैं, क्या बता दें। ये री आया री आया, एक साधु आया री। ओ मन अलख जगाई, भीख घाल तेरी माई, मैं क्यों तरसाया री। आया री आया, एक साधु आया री। आया री आया, एक साधु आया री। मन अलख जगाई, भीख घाल तेरी माई, मन अलख जगाई, भीख घाल तेरी माई, मैं क्यों तरसाया री। ओ एक साधु आया री, ओ एक साधु आया री। वो सब ते पहला तेरे दर पे आके अलख जगाई। सब ते पहला तेरे घर पे आके अलख जगाई। खड़ा गाल में रूके मारू, ठीक गाल ते माई। ओ मत देर लगाई माई, भिक्षा तू लाइए, मत देर लगाइए माई, भिक्षा तू लाइए। मत तीर लगाई माई, भिक्षा तू मत तो जग भर माया री। ओ एक साधु आया री, ओ एक साधु आया री। ओ
पीछे जग बड़े छोड़ना तेरा दरबार में नहीं छोड़ना ओ तेरा दरबार में नहीं छोड़ना ला 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 कबापत ने बड़े जुल्म करे, सारा दूध जमीन पे बिखरवा दिया। जा मैं तेरे को भिक्षा नहीं डालती। और कहने लगी कैसे, ओ जुल्म करे तने आके बाबा गौ माता भी तकाई। ओ जुल्म करे तने आके बाबा गौ माता भी तकाई। भरी बाल्टी दूध की तन आंगन बीच खिंडाई। तन आई न शरम तेरे फूटियो करम, तन आई न शरम तेरे फूटियो करम। क्यों सो साठाया री, ओ एक साधु आया री, ओ एक साधु आया री। ओ बाप्या का हो काम माई मांग मांग के खाना। ओ बाप्या का हो काम माई मांग मांग के खाना। मेरे घर पे आया क्यों ना रोया और ठिकाना। ओ मत छो मैं आइए चाहे भिक्षा न लइए, मत छो मैं आइए चाहे भिक्षा न लइए। अपमान कराया री, ओ एक साधु आया री, ओ एक साधु आया री। सतीश कुमार दुलेड़ी आला थारे भजन करे से। सतीश कुमार दुलेड़ी आला थारे भजन करे से। ठाके ने यो कलम हाथ में न्यारे छंद घर से। ओ इन कलम चलाई और करी कविताई, उन कलम चलाई और करी कविताई। टंग गाने पाया री, ओ एक साधु आया री, ओ एक साधु आया री, ओ एक साधु आया री। ऐसे वो निरंजन नाथ महाराज को भिक्षा देने से इनकार कर देती है बीडमदे। निरंजन नाथ महाराज वहां से चल पड़ता है। जब गोविंद सिंह को इस बात का पता चला कि तेरे घर से एक साधु बगैर भिक्षा के गया है, तो सजनों वो अपनी पत्नी बीडमदे को भला बुरा कहने लग जाता है। कहता कि बीडमदे तेने बड़ा जुल्म करया है। एक छत्री के घर से एक साधु बगैर भिक्षा के गया है, दुनिया ताने देगी। सजनों वो निरंजन नाथ महाराज को ढूंढने के लिए गोविंद सिंह निकल पड़ता है। जैसे ही
वो निरंजन नाथ महाराज को ढूंढने के लिए गया तो उनको पता चला हाँ कि ये साधु है। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि महाराज बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा, मेरे को माफ कर दीजिएगा। सजनों, यहीं से ये कथा शुरू होती है और कहते हैं कैसी लीला रचाते हैं श्री निरंजन नाथ महाराज। ये सारा बैकग्राउंड इस भजन के माध्यम से क्या लिखा। नाथ निरंजन बाबा या कैसी लीला थारी हो, श्रीनाथ निरंजन बाबा या कैसी लीला थारी हो, श्रीनाथ निरंजन बाबा या कैसी लीला थारी हो, या कैसी लीला थारी हो, या कैसी लीला थारी हो, कैसी लीला थारी हो, या कैसी लीला थारी हो, श्रीनाथ निरंजन बाबा या कैसी लीला थारी हो, श्रीनाथ निरंजन बाबा या कैसी लीला थारी हो। ओ ऐसी माया रची तन घर गोविंद अलख जगाई हो, ऐसी माया रची तने घर गोविंद अलख जगाई हो, गौ माता ने दूध खिला दिया भीड़ मध्य घबराई हो, गौ माता ने दूध खिला दिया वीर मदे घबराई हो, ओ ऐसी माया रची तन घर गोविंद अलख जगाई हो, गौ माता ने दूध खिलाया वीर मदे घबराई हो, वह मारण लागी ताने, वह मारण लागी ताने और दीवन लागी गाई हो, श्रीनाथ निरंजन बाबा या कैसी लीला थारी हो। वो गोविंद सिंह ने पता चला वो बहुत घना पछताया हो, गोविंद सिंह ने पता चला वो बहुत घना पछताया हो, भीड़ मदे ने कहने लगा वो घना रोष में आया हो, भीड़ मदे ने कहने लगा वो घना रोष में आया हो, गोविंद सिंह ने पता चला वो बहुत घना पछताया हो, भीड़ मदे ने लगा कहने वो घना रोष में आया हो, अपमान करया साधु का, अपमान करया साधु का, न्यों कहते नर और नारी हो, श्रीनाथ निरंजन बाबा या कैसी लीला थारी हो। गोविंद सिंह लग्या टोन फकीरन नाथ निरंजन पाए हो, गोविंद सिंह लगा ढोण फकीर नाथ निरंजन पाए हो, गोविंद सिंह लग्या टोन फकीर पाए निरंजन नाथ
हाथ हो। गोविंद सिंह लग्या ढोण फकीर न पाए निरंजन नाथ हो। पाया पड़ के रोवण लाग्या जोड़ के दोनों हाथ हो। पाया पकड़ के रोवण लाग्या जोड़ के दोनों हाथ हो। इब माफ करो ने बाबा, इब माफ करो ने बाबा, या गलती होगी मारी हो। श्रीनाथ निरंजन बाबा या कैसी लीला लीलाधारी हो। कुमार तू लेडी आला बाबा तने रिझावे से। तीस कुमार तू लेडी आला बाबा तने रिझावे से। कलम चलावे बचन बनावे चरणा शीस झुकावे से। ओ कलम चलावे भजन बनावे चरणा शीस झुकावे से। सतीश कुमार तू लेडी आला बाबा तने रिझावे से। कलम चलावे भजन बनावे थारे चरणा शीस झुकावे से। हरि हरदम महिमा गावे, हरि हरदम महिमा गावे, यो छोटा सा परचारी हो। श्रीनाथ निरंजन बाबा हरि कैसी लीलाधारी हो। श्रीनाथ निरंजन बाबा या कैसी लीलाधारी हो। बोली निरंजन नाथ की जाहो। ये बताओ भाई समझ में आती है क्या यहाँ से? तो निरंजन नाथ महाराज को ढूंढ करके अपने घर पे ले आते हैं। माफी मांगते, क्षमा मांगते हैं, कहते हैं महाराज हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिएगा। निरंजन नाथ महाराज कहते हैं ठीक है गोविंद सिंह, लेकिन आपको एक काम करना होगा। बोली महाराज मैं कुछ दिन के लिए आपके घर पे तपस्या करना चाहता हूं, मेरा धूना लगवा दीजिएगा। सजनों, निरंजन नाथ महाराज का धूना लगा दिया जाता है। गोविंद सिंह और बीडम दे काफी उस साधु की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, और निरंजन नाथ महाराज वहां धूना लगा करके उस परमात्मा का, उस भगवान का सुमरण करके समाधि में लीन हो जाते हैं। कैसे एक भजन के माध्यम से क्या बता दिया। नाथ ने धूना लाया हो सोलंकी ढाणी में। नाथ ने धूना लाया हो सोलंकी ढाणी में। नाथ ने धूना लाया हो सोलंकी ढाणी में। सोलंकी ढाणी में, सोलंकी ढाणी में। नाथ ने धूना लाया हो सोलंकी ढाणी में।
लगा के हर का हो, ध्यान लगा के हर का हो। लाए समाधि बैठ गए वो, ध्यान लगा के हर का हो, ध्यान लगा के हर का हो। तो सब पाप सब दूर करा श्री गोविंद सिंह के घर का हो, गोविंद सिंह के घर का हो। तो सब पाप सब दूर करा श्री गोविंद सिंह के घर का हो, गोविंद सिंह के घर का हो। ओ नाथ ने शंख बजाया हो, सालन से नाथ ने शंख बजाया हो, सोलंकी ढाणी में। ओ सोलंकी ढाणी में, सोलंकी ढाणी में नाथ ने धूना लाया हो, सोलंकी ढाणी में। वो गोविंद सिंह और भीड़म दे दोनों 24 घंटे श्री निरंजन नाथ महाराज की सेवा में हाजिर रहते हैं। कैसे गोविंद सिंह और भीड़म देवो तैल बजावे नाथ की, तैल बजावे नाथ की। ओ गोविंद सिंह और भीड़म देवो तैल बजावे नाथ की, तैल बजावे नाथ की। वो 24 घंटे सेवा के माँ हाजिर पावे नाथ की, हाजिर पावे नाथ की। ओ 24 घंटे सेवा के माँ हाजिर पावे नाथ की, हाजिर पावे नाथ की। नाथ का मान बढ़ाया हो, सोलंकी ढाणी में धूना लाया हो, सोलंकी ढाणी में नाथ ने धूना लाया हो, सोलंकी ढाणी में। और सजनों देखिएगा, जब निरंजन नाथ महाराज की समाधि खुलती है तो गोविंद सिंह की और बीडम दे की सेवा से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मिठा भाई खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि गोविंद सिंह आज तूने मेरी जो सेवा भक्ति की है मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मांगो आज तुम क्या मांगते हो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। रुकया करो भाई। सजनों कहते हैं कि मर्द से औरत बड़ी चालाक होती है। सजनों झोली फैला करके खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज परमात्मा का दिया मालिक का दिया मेरे घर में सब चीज के ठाट है, लेकिन एक चीज की कमी है कि महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अगर आपकी दया दृष्टि हो जाए तो मेरे घर में भी बच्चे की किलकार लग सकती है। सजनों निरंजन नाथ महाराज कहता है आपको बच्चा हो जाएगा, मैं ये वरदान देता हूं, लेकिन आपने एक वचन भरना होगा। सजनों सुनने की बात है, वचन भरना होगा
कि महाराज कैसा वचन, जो पहला पुत्र प्राप्त होगा वो मेरी झोली में डालना होगा। ठीक है महाराज, क्योंकि पुत्र की लालसा थी। इस सृष्टि के ऊपर कोई भी औरत बांझ रहना नहीं चाहती, सब सोचती हैं कि हमारी औलाद हो। कि महाराज ठीक है, वचन भर लेते हैं। और निरंजन नाथ महाराज उसी धोने से भभूति उठा करके बीडम दे की झोली में डाल देते हैं। जाओ, तेरे को पहला पुत्र प्राप्त होगा। सजनों, गोविंद सिंह कहने लगा, महाराज अगर आपने ये पुत्र का वरदान दे ही दिया है तो इसका नामकरण भी कर दिए। सजनों, निरंजन नाथ महाराज कहते हैं इस भभूति से जो पैदा होगा उसका नाम भभूता होगा। और मैं कुछ दिन के लिए भ्रमण के लिए जाता हूं, 9 महीने के बाद आऊंगा और अपने इस भभूता को अपने साथ लेकर के जाऊंगा। ठीक है महाराज। इतना कह करके निरंजन नाथ महाराज भ्रमण के लिए चले जाते हैं। उनको आशीर्वाद देते हैं। कैसे, क्या बता दिया? ओ साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान, साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान। ओ बेरा ना किस देश में, बेरा ना किस देश में, तन मिल जाएंगे भगवान। ओ साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान, साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान। बाबा निरंजन नाथ हो, बाबा निरंजन नाथ हो, हो, सेवा भाव तेरा जी हो गे, बाबा निरंजन नाथ हो, बाबा निरंजन नाथ हो। जो कुछ मांगो आज मांग लो, पूर्ण हो थारी आस हो, पूर्ण हो थारी आस हो। जो कुछ मांगो आज मांग लो, पूर्ण हो थारी आस हो, पूर्ण हो थारी आस हो। वो सिर पे हाथ टिकाया हो, सोलंकी डाणी में वो सिर पे हाथ टिकाया हो, सोलंकी डाणी में नाथ ने दूरा लाया हो, सोलंकी ढाणी में। ओ सोलंकी डाणी में, सोलंकी डाणी में नाथ ने दूरा लाया हो, सोलंकी डाणी में। कुमार शरण सतगुरु की हो जावेगा पार हो जावेगा पार हो। सतीश कुमार शरण सतगुरु की हो जावेगा पार हो जावेगा पार हो। गोविंद सिंह का निरंजन नाथ ने कर दिया बेड़ा पार हो, कर दिया बेड़ा पार हो। गोविंद सिंह
नाथ ने रचती माया हो सोलंकी ढाणी में, नाथ ने रचती माया हो सोलंकी ढाणी में, नाथ ने ढूंढा लाया हो सोलंकी ढाणी में। वो सच्चे दरबार की देखिए जी, कदम मैं वैसे ही भोंकता हूँ, आपको समझ में आती है कि नहीं? कथा आ रही समझ में? ताली बजाओ जी बाबा के नाम से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे तो देखिएगा, जब भभुता सिद्ध का जन्म हो जाता है और निरंजननाथ महाराज भ्रमण से वापस आते हैं भभुता को लेने के लिए। सजनों, जब भभुता को लेने के लिए आए तो निरंजननाथ महाराज कहने लगे कि गोविंद सिंह, ला वचनों के मुताबिक भभुता को मेरी झोली में डाल दो। लेकिन बीड़म दे कहने लगी, हे महाराज, अभी ये छोटा है, दूध पी रहा है, अभी इसको मत ले जाइएगा, कुछ दिन और रहने दीजिएगा। क्योंकि उनकी बात मान लेते हैं निरंजननाथ महाराज, कहते हैं ठीक है तो मैं फिर आऊंगा, इतना कह करके चले जाते हैं। जब भभुता 8 वर्ष का हो गया तब निरंजननाथ महाराज दोबारा आते हैं भभुता को लेने के लिए। सजनों, जब दूर से साधु निरंजननाथ महाराज आता दिखाई दिया तो बीड़म दे ने देखा कि हाँ, तेरे बेटे को लेने के लिए वही साधु आ गया, वो निरंजननाथ आ गया। सजनों, अपने पति से गोविंद सिंह कहने लगी कि हे पिया जी, वो साधु मेरे बेटे को लेने के लिए आ गया है, उससे मेरे बेटे को बचा लीजिएगा। क्योंकि 8 साल के दौरान वो अपने बेटे की मोह माया में इतनी पागल हो गई कि एक पल भी उसको अपने से दूर नहीं किया। कैसे अपने पति से गुहार लगाती है कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो साधु लेने के लिए आया है, मेरे बेटे के बगैर मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। और इस धरती के ऊपर कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपनी औलाद से दूर रहना पसंद करती हो, कोई माँ नहीं करती। कैसी वो अपने पति से क्या अरदास करती, क्या पुकार करती। कैसे क्या कहती है? वो मेरे पिया बचाने मेरे भभुता ने आया बाबा लेने वो मेरे पिया बचाने मेरे भभुता ने आया बाबा लेने, वो मेरे पिया बचाने मेरे भभुता ने आया बाबा लेने। मेरे लाल न ले क्या बाबा, क्यों कर दिल ने डांटूंगी। मेरे लाल न ले क्या बाबा, क्यों कर दिल में डांटूंगी। भभुता बिन मन न्यू तब बता दे, क्यों कर जीवन काटूंगी। भभुता बिन मन न्यू तो बता दे, क्यों कर जीवन काटूंगी। मेरे लाल न ले गया बाबा, क्यों कर दिल ने डांटूंगी।
जीवन काटूंगी। इब के नाथ पियासी कोन्या भभुता मेरा देने वो मेरे दिया बताने मेरे भभुता ने आया बाबा लेने। बबुता मेरा जीते प्यारा ना दिल ते मैं दूर करूं। बबुता मेरा जीते प्यारा ना दिल ते मैं दूर करूं। छोट्या ना मन कदे एकला हरदम इसके पास रहूं। छोट्या ना मन कदे एकला हरदम इसके पास रहूं। बबुता मेरा जीते प्यारा ना दिल ते मैं दूर करूं। छोट्या ना मन कदे एकला हरदम इसके पास रहूं। ओ बाबा जी ने कह दे पिया जी काटो नाम मतायाली दे लेने ओ मेरे दिया बचा ले मेरे भभुता ने आया बाबा लेने। और सजनों, जब इतनी बात पीड़म देव अपने पति से कहती है तब तक वो साधु उनकी दहलीज पर पहुंच जाता है। निरंजन नाथ महाराज को दरवाजे पर खड़ा देख करके वो माता पीड़म देव हाथ जोड़ने लग जाती, कहती है कि ये महाराज अभी छोटा है, नादान है, हाथ जोड़ के आपसे अरदास करती हूँ कि बाबा इस बालक की गैल छोड़ दो, आप मेरे बेटे को मेरे से दूर मत कीजिएगा। क्या कहती है? यानी उम्र का लाल मेरा मन लाड प्यार ते पालिया। यानी उम्र का लाल मेरा मन लाड प्यार ते पालिया। ना आख्या ते दूर करे सुन भकमा बाणे आला। ना आख्या ते दूर करे सुन भकमा बाणे आला। हाँ यानी उम्र का लाल मेरा मन लाड प्यार ते पालिया। दूर करे सुन भगवा बाणे आला। हाथ जोड़ के अर्ज करूं सू छोड़ दे बाबा इसकी गेल ने। ओ मेरे दिया बचा ले मेरे भभुता ने आया बाबा लेने। दिया बचा ले मेरे भभुता ने आया बाबा लेने।
कि एक महाराज आप मेरे बच्चे को लेकर के जाओगे उन जंगल बियाबान में, उन घोर अंधेरी रातों को देख देख करके मेरा बेटा छोटा सा डर जाएगा बाबा। कभी भी मैंने अपने से इसको दूर नहीं किया। और कैसे क्या अरदास करती है, देख अंधेरी रात ने लाल मेरा यो डर जागा। देख अंधेरी रात ने लाल मेरा यो डर जागा। माँ की ममता रोती रह जा क्यों कर बेटा भर जागा। माँ की ममता रोती रह जा क्यों कर बेटा भर जागा। देख अंधेरी रात ने लाल मेरा यो डर जागा। माँ की ममता रोती रह जा क्यों कर बेटा भर जागा। सतीश दुलेड़ी आला करा सुन लो न बाबा इनकी तेरे ने ओ मेरे पिया बचाने मेरे बबुता ने आया बाबा ओ मेरे पिया बचाने मेरे बबुता ने आया बाबा। बोली सच्चे दरबार की हली इस प्रकार से वो पीडम दे हली बच्चा नहीं है। कैसे उन वचनों को याद दिलाते हैं और क्या कहते हैं वचन के माध्यम से क्या बता दिए। नाथ निरंजन कहने लगे कुछ ध्यान धर लेने। वो ध्यान धर लेने वो दिए वचन का मायरी कुछ ख्याल कर लेने। नाथ निरंजन कहने लगे नाथ निरंजन कहने लगे कुछ ध्यान धर लेने। ध्यान धर लेने वो दिए वचन का माई कुछ ख्याल कर लेने। वो दिए वचन का माई कुछ ख्याल कर लेने। वीर का भरत सताना वचना पे वो फिर करें। सतरी वीर का फर्ज सताना वचना पे वो फिर करे। साधु संत भी हटके पक्के कदम दूसरा दया करें। वो साधु संत भी हट कर पक्के कदम दूसरा न दया करे। मतना कुबद जगावे माई मतना कुबद जगावे माई। कुछ तो डर लेने कुछ तो डर लेने दिए वचन का माई कुछ ख्याल कर लेने। वो दिए वचन का माई कुछ ख्याल कर लेने। वो सुन ले बिरम दे माई सुन ले बिरम दे माई। तू सुन ले बिरम दे माई सुन ले बिरम दे सुन ले बिरम दे माई। सुन ले बिरम दे माई। सुन ले बिरम दे माई। सुन ले बिरम दे माई।
ममता प्यारी लागे से पाय पकड़ के रोती अज ममता प्यारी लागे से साधु वाली बाणी माई तन बिल्कुल खारी लागे से ओ साधु वाली वाणी माई तन बिल्कुल खारी लागे से बबूता ने मैं संग में ले जा बबूता ने मैं संग में ले जा बेटा भरने ने तू अपना बेटा भर लेने ये दिए वतन का मायरी कुछ ख्याल कर लेने ओ दिए वतन का मायरी कुछ ख्याल कर लेने देख लेना कि तेरा लाल एक दिन सिद्ध पुरुष बनकर के उस काली नाड़ी जंगल बियाबान में तेरे लाल के नाम की दुनिया जय जयकार करेगी। ओ तेरे लाल का नाम अमरिया दुनिया गावेगी तेरे लाल का नाम अमरिया दुनिया गावेगी काली नाड़ी जाकर उड़ धोक लगावेगी ओ काली नाड़ी जाकर उड़ धोक लगावेगी ओ तेरे लाल का नाम अमरिया दुनिया गावेगी काली नाड़ी जाकर उड़ धोक लगावेगी सिद्ध हो जावे लाल तुम्हारा सिद्ध हो जावे लाल तुम्हारा सिद्ध हो जावे लाल तुम्हारा विश्वास कर लेने विश्वास कर लेने दिए वचन का माहिरी कुछ ख्याल कर लेने ओ दिए वतन का माई कुछ ख्याल कर लेने श्री बबूता सिद्ध का वास है नोटी में भक्तों श्री बबूता सिद्ध का वास है नाथ निरंजन गुरु बताए रहते हरदम पास है ओ नाथ निरंजन गुरु बताए रहते हरदम पास है काली नाटी में भक्तों श्री बबूता सिद्ध का वास है नाथ निरंजन गुरु बताए सतीश कुमार तू गुरु अपने का सतीश कुमार तू गुरु अपने का नाम सुमर लेने नाम सुमर लेने ओ दिए वचन का माई कुछ ख्याल कर लेने ओ दिए वचन का माई कुछ ख्याल कर लेने ओ दिए वचन का माई कुछ ख्याल कर लेने कुछ ख्याल कर ले बोले सच्चे दरबार की भाई मैं हुई बकूक समझ में आओ ऐसे ही बता दियो अरे निरंजन नाथ को बहुत को देने से इनकार कर देती है
निरंजन नाथ महाराज कहता कि बीणम ने तूने बहुत गलत काम किया है, तुमने अपने वचनों का पालन नहीं किया। अगर आज तुम मेरे को भभूता को देने से इनकार करती हो तो देख लेना, एक दिन मैं अपनी योग माया से, अपनी योग शक्ति से तेरे भभूता को अपने पास बुला लूंगा। इतना कहकर के निरंजन नाथ चले जाते हैं। एक रोज जैसे ही वो भभूता भेड़ बकरियां चराने के लिए जाया करता, तो एक दिन उसकी मां को, बीणम दे को, वो निरंजन नाथ की कही हुई बात याद आ गई कि निरंजन नाथ ने कहा था कि मैं उस काली नाटी जंगल बियाबान की तरफ अपनी योग शक्ति से तेरे भभूता को अपने पास बुला लूंगा। अपने भभूता से समझाती है कि बेटे, एक कूट को छोड़ करके 3 कूटों में कहीं भी घूमना, लेकिन उस काली नाटी जंगल बियाबान की तरफ मत जाना। कि मां कैसे? कि बेटा, एक साधु ने यह कहा था कि अपनी योग शक्ति से तेरे बेटे को अपने पास बुला लूंगा। वो पीछे की सारी बातें, जो पीछे की सारी बातें अपने बेटे भभूता को समझाती है, वो बीणम दे और क्या कहती है, एक भजन के माध्यम से सारी वार्ता इस भजन के अंदर एक एक बात बताती है। क्या हुआ था पीछे, कैसी? और कैसे, क्या कहती है? भभूता तेरी मां समझावे, भाई भजन कथा में तो और सुनोगे कि और क्या है गाती, बताओ। भभूता तेरी मां समझावे, जाइए ना काली नाटी की ओर। भभूता तेरी मां समझावे, जाइए ना काली नाटी ओर, जाइए ना काली नाटी ओर। भभूता तेरी मां समझावे, जाइए ना काली नाटी ओर। ममता के कारण करया मन साधु का अपमान। ममता के कारण करया मन साधु का अपमान। वचन भरे थे तोड़ दिए मन खूब करया अभिमान। वचन भरे थे तोड़ दिया मन खूब करया अभिमान। ममता के कारण करया मन साधु वचन भरे थे तोड़ दिया खूब करया अभिमान। वो नाथ निरंजन तन ले जागा, नाथ निरंजन तन ले जागा। कर मेरी बात पे गौर। भभूता तेरी मां समझावे, जाइए ना काली नाटी ओर। भभूता तेरी मां समझावे, जाइए ना काली नाटी ओर।
उसने कही थी एक बात मैं ऐसा ध्यान लगा लूंगा। उसने कही थी एक बात मैं ऐसा ध्यान लगा लूंगा। योग माया ते तेरे लाल ने अपने आप बुला लूंगा। योग माया ते तेरे लाल ने अपने आप बुला हाँ, उसने कही थी एक बात मैं ऐसा ध्यान लगा लूंगा। योग माया ते तेरे लाल ने अपने आप बुला लूंगा। तेरी मेरी माँ बेटे की मेरी माँ बेटे की कदे टूट जा डोर बबूता तेरी माँ समझावे। कहिए ना काली नाटी और बबूता तेरी माँ समझावे। कहिए ना काली नाटी हो। से मेरी जान लाल मैं नातन साहू तूरे से लाल लाल नातन खोड़ा चाहू। सो बीती वो बात पुरानी सारी तने बताऊं। जो बीती वो बात पुरानी सारी तने बताऊं। तू ऐसे मेरी जान लाल मैं नातन घोड़ा चाहूं। जो बीती वो बात पुरानी सारी तने बताऊं। तेरे बिना मेरे जीवन में वो तेरे बिना मेरे जीवन में वो साजा घन घोर बबूता तेरी माँ समझावे। कहिए ना काली नाटी और बबूता तेरी माँ समझावे। कहिए ना काली नाटी ओ ला 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 ला। और कहती कि है मेरे लाल मेरा इतना कैन जरूर पुगा दिएगा कि कभी ये माँ की ममता रोती रह जा और एक लाल अपनी माँ से बिछड़ जाए। कैसे? इतना कैन पुगाइए बेटा बात कहूँ तन साची। इतना कहन पुगाइए बेटा बात कहूँ तन साची। माँ की ममता रोती रह जन और बताई जाती कद माँ की ममता रोती रह जन और बताई जाती। इतना कैन पुगाइए बेटा बात कहूँ तन साची। माँ की ममता रोती रह जन और बताई न जाती। माता पिता बिन सती सभी सुनना। मात पिता बिछती से भी सुना। साल्या ना कोई जोर बबूता तेरी माँ समझावे। कहिए ना काली नाटी ओ बबूता तेरी माँ समझावे। कहिए ना काली नाटियो माँ समझावे। कहिए ना काली नाटियो रे। समझ में आई जी कुछ भजन? ये कथा में से भजन समझ में आई जी? कथा बहुत बड़ी है। निरंजन से लेके बबूता तक, नखत बना ज्योतराम जी,
2-4 दिन में भी पूरी नहीं हो जी।